नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। इस वक्त तो हम खलियान बांगर में मौजूद हैं और जिस तरीके से हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है, यहाँ पे लोगों से पूछते हैं किस तरह से लोग क्षेत्रीय मुद्दों को इस समय तवज्जो देते हैं या फिर पार्टियों के बहकावे में आते हैं, नेताओं के आश्वासनों में फंसते हैं। लेकिन यहाँ की जनता क्या कुछ सोचती है, हर किसके पक्ष में मतदान करती है, वो सब यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे युवा दिख रहे हैं। पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मकान सिंह है और इस समय हम मतलब जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, ये बड़ी विडम्बना है हमारे सामने, क्योंकि हमने यहाँ इस सड़क के लिए, जिस सड़क पे आप शायद आए होंगे और आपने देखा होगा कि आप कितनी परेशानी से होकर गुजरे हैं यहाँ पर आने के लिए। तो इस सड़क के लिए हमने भूख हड़ताल की 9 दिन की और 9 दिन के बाद हमने एक जुलूस निकाला था, उस पे कोई अमल नहीं हुआ है। हमारे ये जो सरकार है यहाँ पर, बीजेपी की सरकार है, बड़ा सिंह चौधरी जी हमारे विधायक हैं, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि चुनाव से पूर्व हम ये सारी समस्याएं आपकी दूर कर देंगे। और यहाँ जो हमारा दूसरा एक मुद्दा था कि हमारा जो बदानी से और छेनागाड़ मोटर मार्ग का जुड़ाव, वो क्योंकि केदारनाथ जो यहाँ से यात्रा चलनी थी, तो उसके लिए ये यहाँ से सुगम रास्ता हो सकता था और यहाँ का रोजगार का सबसे बड़ा मतलब जरिया हो सकता था वो, क्योंकि हमारे सारे युवा यहाँ से पलायन करते हैं, विदेशों में जाके नौकरियाँ करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये सड़क वहाँ पर यहाँ से वहाँ टच हो जाते और यहाँ गंगोत्री से हर केदारनाथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाता, तो यहाँ पे सारी जितने भी युवाओं की समस्याएं हैं, युवा जो बेरोजगार हैं, उनके रोजगार के सारे रास्ते खुल जाते। लेकिन सरकार ने यहाँ पर कोई भी तवज्जो नहीं दी है, हमारी क्षेत्रीय जनता को पूरी तरह से गुमराह किया है। इसलिए हम अभी की जो ये सरकार है और जो पूर्व में सरकारें रही है, चाहे कांग्रेस की रही हो, हमने बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी को दोनों ही सरकारें चुनी हैं। और इससे पूर्व जो हमारे भरत सिंह चौधरी जी विधायक है, उससे पूर्व हमारे कैबिनेट मंत्री रहे हैं हरक सिंह रावत जी, तो वो भी यहाँ पर बड़े बड़े वादे करके चले गए। उसके बाद भरत सिंह चौधरी जी बड़े बड़े वादे किए और चले गए। अब दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी के नाम पे, क्योंकि यहाँ की क्षेत्र की समस्याओं थे वो सुनेंगे नहीं और मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे। तो मेरी जनता से और अपनी सारी जनता से यही अपील है कि ये मोदी जी के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं, विधानसभा में, विधानसभा का चुनाव है और मोदी जी के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं, ये पूरी तरह से ये नाकाम करना है। मोदी जी केंद्र सरकार में है 2024 में, और 2024 में जो चुनाव होंगे मोदी जी के पक्ष में होंगे, ये उस समय उनका समर्थन होगा। तो वो मोदी जी के नाम पे चुनाव ना लड़े और अपने क्षेत्र के विकास में आपने क्या किया है उन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े। और यहाँ पे जितने भी युवा हैं सारे ही आक्रोशित हो रखे हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से परेशान है यहाँ पे। और शिक्षा का क्षेत्र लिया जाए, शिक्षा के लिए सब परेशान है यहाँ पे। यहाँ पे कोई जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वहाँ पे कोई भी सुविधाएं मौजूद नहीं है, कभी टीचर नहीं होते हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, एक वार्ड बॉय के भरोसे अस्पताल चलते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी समस्या होती है तो हमें यहाँ से श्रीनगर लेके जाना पड़ता है एक छोटा सा मरीज। लोगों का आक्रोश काफी है, क्योंकि जिन मुद्दों के लिए हमने उत्तराखंड राज्य का गठन किया था वो मुद्दे आज भी हावी हैं। वही स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, इन्हीं मुद्दों के लिए आज भी यहाँ की जनता संघर्ष कर रही है। रुद्रप्रयाग जनपद का सबसे दूरस्थ इलाका ये है और यहाँ पे एक ताल है जो बधानी ताल के नाम से प्रसिद्ध है और रंग बिरंगी मछलियों का एक संसार वहाँ पे रहता है। लेकिन अगर पर्यटन के हिसाब से हम बात करें तो पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। कुछ युवा और भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह पंवार है। और पर्यटन की बात करें तो इस एक महत्वपूर्ण ताल यहाँ पे है, काफी लोग आते भी हैं, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में अगर रोजगार देने की बात करें तो सरकार ने इस दिशा में कोई काम किया है? देखिए, पहले सर्वप्रथम मैं केदारखंड एक्सप्रेस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे क्षेत्र की समस्या को बताई है। जैसे कि आपने बताया राणा जी हमें कि जो पर्यटक क्षेत्र है बांगर में, भली भांति आप सब लोग जानते होंगे कि जो बांगर क्षेत्र है यह एक बहुत सुंदर नेचुरल एरिया है, लेकिन कुछ कमियां हैं हमारी सरकारों के अंदर जो इसको बढ़ावा नहीं देती हैं। आपने देखो धारकुड़ी में मत्स्य पालन है, इतना बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, और बदानी ताल पूरा उत्तराखंड जानता है। और जो हमारे ये बांगर क्षेत्र है
इसमें टूरिज्म की अगर हम बात करें, हमारे एग्जांपल देता हूं मैं आपको टूरिज्म का। एक होम स्टे बनाया था अरविंद सिंह सेमवाल जी ने, तो इन्होंने इतना अच्छा वो किया, इतने बाहर से लोग इतने आए यहाँ पे, लोगों ने समझा इस चीज को क्षेत्र का कि वास्तव में यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। अब बहुत कुछ क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन क्या करें, हमारी सरकारें सो रखी हैं, इनको तो बस अपना जेब भरना है। और कितने बार हम लोगों ने इस बारे में बताया है कि हमारे बांगर क्षेत्र को टूरिस्ट प्लेस घोषित किया जाए, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। उनका कारण क्या है वो हम आज तक पता नहीं कर पाते हैं। और अगर मैं टूरिस्ट की बात करूं, अगर क्षेत्र की बात, अभी हमारे यहाँ पे मकान भाई ने बताया है कि क्षेत्र में हमारे रोड हो गई, शिक्षा हो गई, विद्यालय हो गए, ये आज जैसे उत्तराखंड, जब से उत्तराखंड बना है तब से आज भी ऐसे के ऐसी हैं। कोई विकास नहीं हुआ हमारे बांगर कोई विकास नहीं हुआ बांगर क्षेत्र में। कुछ लोग यहाँ पे और भी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बेनीलाल है। ये बताओ, कुछ काम हुआ है मौजूदा विकास के नाम पे अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। जो भी है पहले से है, जितनी भी ये सरकारी रही है ना विधायक, यहाँ से इसी खड्डे वाली रोड में चलते आ रहे हैं वो। उनको केवल ये लगा रहता है कि कब हम लोगों के बीच में जाएं और वोट बटोरने का कोशिश करें। लोग दे रही है वोट इस समय। अब वोट तो देते हैं, कभी कोई बनता क्या चाहते, परिवर्तन चाहते हैं या जो थे परिवर्तन चाहते हैं। हम गांव का विकास चाहते हैं, शिक्षा का विकास, बिजली पानी की सारी समस्याएं यहाँ पे जूं की त्यों हैं। कोई ध्यान नहीं देता है। केवल अपना पिछली बार आपने जो वोट दिया था, जो वादे आपके साथ किए गए थे, पूरे हुए? कितने हुए, कितने नहीं हुए? पूरे कुछ भी नहीं हुए। जो भी है वो सब दिखाई दे रहा है पहले से यार, अभी भी है। पूरे कुछ नहीं हुए। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। गले में भाजपा कांग्रेस के पट्टे डले हुए हैं। वैसा एक क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विशन सिंह है। किन मुद्दों पे इस समय वोट देंगे? हम तो ये चाहेंगे कि सबसे पहले रोड का, हमारे यहाँ रोड टच होना था बदाणी से चंडागढ़ तक, वो अभी तक टच नहीं हो पाई है। सरकार के जो भी वादे हैं सब नाकामयाब हो गए हैं, तो हम अभी यूकेडी को चाहते हैं। यूकेडी को? जी बिल्कुल, यूकेडी को। यहाँ पे क्या नाम है आपका? मेरा नाम समन सिंह है जी। युवाओं के लिए एक, पिछले हमने कोरोना काल में देखा है कि 2 साल जो प्रवासी थे वो घर आए हैं, उनके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लागू की थी। उन योजनाओं का लाभ मिल पाया है? आप देखते हैं इस क्षेत्र में 2 साल से हम घर में बैठे हैं, हमें तो अभी तक कुछ भी लाभ नहीं मिला अभी तक। क्या लाभ मिलेगा? सरकार क्या मतलब क्या बताना चाहती है हमको? यही है कि हमने 2022 में जीतना है। हम तो बीजेपी से और कांग्रेस से 20 साल देख लिया हमने दोनों पार्टी को। अब की बार हम थोड़ा परिवर्तन करेंगे और यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल को आगे लेके आएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल को आगे ले जाएंगे, इस तरह के यहाँ कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, और उत्तराखंड क्रांति दल ही हम चाहेंगे और सारे युवा चाहते हैं। और पूरा उत्तराखंड क्रांति दल है यहाँ पूरा क्षेत्र में। यहाँ तो सारे, मुझे लगता है कि यूकेडी वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से समस्याओं की अगर बात करें तो जिस मोटर मार्ग पे हम इस वक्त खड़े हैं, वह मोटर मार्ग को लेकर स्थानीय लोगों, जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। जबकि यहाँ पर बधानी ताल पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण स्थान है, और जो पूर्वी बांगर से पश्चिमी बांगर सड़क को जोड़ने की मांग यहाँ के लोगों द्वारा की जा रही थी, वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अगर पूर्वी बांगर से पश्चिमी बांगर अगर जोड़ा जाता है तो साफ तौर पे जो गंगोत्री आने वाले तीर्थयात्री हैं वो सीधे इस रूट से होकर गुजरते हैं, और यहाँ पे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता। यहाँ पे स्थानीय स्तर पे लॉज, ढाबे, होटल खुलते और स्थानीय लोगों को अपने घर में सम्मानजनक रोजगार मिल पाता। लेकिन इस दिशा में भी पिछले 20 वर्षों से कोई काम नहीं हो पाया है। ऐसे में साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ के लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सत्ता पलटने की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में देखना होगा कि वास्तव में यहाँ की जनता इस बार मुद्दों पे वोट देती है या फिर भाजपा कांग्रेस की आंधी में ढह जाती है। हम थोड़ा सा इस गांव की तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि हम लगातार पलायन की बात करते हैं, लेकिन जोखोली क्षेत्र में हमने एक चीज नोट की है कि इस क्षेत्र में पलायन बिल्कुल भी नहीं है। गांव पूरे भरे पड़े हुए हैं। हालांकि रोजगार के लिए घर के 1-2 सदस्यों को बाहर जरूर जाना पड़ता है, दिल्ली मुंबई जरूर जा रहे हैं, लेकिन पलायन की अगर उस स्तर पे बात करें तो यहाँ पे पलायन बहुत ही कम है और पूरे गांव भरे के भरे पड़े हुए। आप स्थानीय लोग हैं यहाँ पे? कितने परिवार इस गांव में रहते हैं? यहाँ पे कम से कम 500-600 परिवार रहते हैं। 500-600। वोटर कितने होंगे?
वोटर होंगे उस हिसाब से 500 के हिसाब से। अच्छा, तो पलायन हम देखते हैं कि पलायन नहीं हो रखा गाँव में, कम है, केवल रोजगार के लिए कुछ घर के सदस्य बाहर जाते हैं। ना पलायन भी क्यों नहीं है, कई सारे लोग यहाँ से बाहर बसे हुए हैं, देहरादून है, दिल्ली है। कितने कितने लोगों ने पलायन कर रखा होगा? कम से कम नहीं भी होंगे तो 15-20 परिवार तो शुद्ध भी होंगे। 15-20 परिवार हैं, तो उस लिहाज से बहुत कम पलायन है, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से हम देखें तो काफी खूबसूरत ये गांव है। यहाँ पर प्रकृति ने अपनी नेमतें बरसाई, एक युवा और भी हैं। रोजगार की बात करें तो कुछ रोजगार के लिहाज से सरकारों ने कुछ किया है? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा केदार एक्सप्रेस का कि आप हमारे बीच आए और हमारी बात सुन रहे हैं और आगे भी बता रहे हैं। सबसे पहले अभी बात चल रही है वो चुनाव की, तो मेरा मुद्दा किसी पे नहीं है, सबसे पहले चुनाव पे है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जैसे हमारा ये बांगर क्षेत्र है, यहाँ भी नेता लोग आते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, यहाँ कुछ भी विकास नहीं होता है। और पिछली बार यहाँ ऊपर गेंठाना में धरना हुआ था 12 दिन का, तो मतलब रोड के उसी पे हुआ था धरना। तो हमारे बीच भरत सिंह चौधरी जी आए थे, उन्होंने बोला कि मैं इधर बाद में आऊँगा, पहले मैं रोड को हॉट मिक्स टेंडर पहले पास कराऊंगा। तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम उन बीजेपी पे बहुत नाराज हैं और हम अभी दोबारा आए हैं चौधरी जी? नहीं, दोबारा आए नहीं हो, अभी उनको पता है हमारा विरोध होगा उधर। फिर अभी हम यूकेडी सरकार में है, यूकेडी जो हमारी यूकेडी पार्टी है, युवा पार्टी है, वो युवा जोश है, हम चाहते हैं कि वो कुछ करे और वो करेगी। जैसे हमारे बीच में मोहित भाई डिमरी जी अभी उस पद के लिए उठे हैं, तो हमको उन पे विश्वास है कि वो कुछ करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जितने भी मेरी बात सुन रहे होटल इंडस्ट्री वाले, उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जब मोहित डिमरी जी सत्ता में नहीं थे, वो पत्रकार थे 3-4 साल पहले, तो वो सबसे पहले किसके लड़े? होटल इंडस्ट्री वालों के लिए, मतलब हमारे लिए लड़े थे वो। आज तक कोई भी विधायक या कोई भी नेता हमारे लिए नहीं लड़ा, सिर्फ ये मोहित डिमरी भाई जी हैं, वो हमारे लिए लड़े हैं। हम उनके लिए बिल्कुल समर्थन करते हैं। और उन्होंने बिना सत्ता के उधर भरदारपट्टी में भी टावर दिलाया था, इधर भी उन्होंने टावर दिलाया और बहुत कुछ किया उन्होंने बिना पद के। और मैं चाहूँगा कि बांगर की जनता उठे और जागे और उनको देखना होगा कि क्या करना है। चलिए, मोहित डिमरी के पक्ष में यहाँ पे युवा कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहना है कि जब वो सत्ता में नहीं थे तब भी वो जनता के संघर्षों के साथ खड़े रहे, ये यहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जिस लिहाज से, जिस हिसाब से विकास इस क्षेत्र का होना था, पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र की बहुत उपेक्षा की गई है। हालांकि अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि इस क्षेत्र की जनता वाकई में मुद्दों पर मतदान करती है या कोरे जुमलों पर जुमलेबाजों के साथ चलती है। नमस्कार।